एक बादशाह था, उसका जो खादिम था वो हमेशा पुरसुकून और खुश रहता था। बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। आखिरकार बादशाह ने वज़ीर से मशवरा किया, क्या वजह है? मैं बादशाह हूँ, मेरे पास माल है, खजाना है, रियाया है, मैं खुश नहीं रह पाता, सादतमंद नहीं हूँ। ये सादतमंद है, खुश रहता है, इसकी क्या वजह है? वज़ीर हकीम था, आज के वज़रा की तरह नहीं था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप एक सोने की थैली बनाएँ, उसके ऊपर लिखें इसके अंदर सोने के 100 सिक्के हैं, लेकिन चंद निकाल लें और इस थैली को इस खादिम के घर के सामने रखवा दें। उस खादिम के घर के सामने ये थैली रखवा दी गई। जब खादिम बाहर निकला, थैली उठाई तो उसमें लिखा था उसके ऊपर, इसके अंदर सोने के 100 सिक्के हैं। जब उसने गिने, उससे कम थे। अब वो जो कम थे उसको पूरा करने के लिए बच्चों को बुलाया, खुद आया, रात भर ढूंढते रहे। सुबह बादशाह ने आके देखा तो वो सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन सिक्के तो मिलने नहीं थे। बादशाह ने निकलवा लिए थे, कम करवा दिए थे। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ये देखें, जो सिक्के हमने इसको दिए थे, अगर वो इस पर शुक्र करता तो ये सआदतमंद रहता, ये मुतमईन रहता, इसको सआदत हासिल होती, ये पुरसुकून रहता। इसकी पुरसुकून ना होने की वजह भी यही है कि जो नेमत इसके पास है उस पर इसने इक्तिफा नहीं किया। आपके साथ भी यही मामला है। जरा शुक्र करके देखें, जो नेमतें आपके आसपास है, रब्बुल आलमीन ने दी हैं, उनके ऊपर नजर डालें, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर आप मुतमईन भी रहेंगे, पुरसुकून भी रहेंगे और नींद भी अच्छी आएगी। आज के ज़माने में हमारा भी यही हाल है, और ख़ासकर हम सबको फरमाने बारी ताला याद रखना चाहिए। रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहीम में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा।